इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर जबरदस्त जीत। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा डाला। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान पर दमदार जीत हासिल की है और कप्तान सूर्य कुमार यादव जिनके बल्ले से निकला है वो विनिंग शॉट, वो 6, जिसके साथ ही 128 रन का लक्ष्य जो पाकिस्तान की टीम ने टीम इंडिया को दिया था पहले बल्लेबाजी करते हुए, वो टीम इंडिया ने हासिल कर लिया महज 16 ओवर के भीतर। तो बेहद आसान जीत टीम इंडिया ने जो पाकिस्तान पर दर्ज की है। 128 रन का लक्ष्य था, टीम इंडिया ने वो लक्ष्य 25 गेंदे रहते पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से जबरदस्त मात दी है। पूरी तरीके से दबदबा आज के मुकाबले में टीम इंडिया का जो देखने के लिए मिला मैदान पर। पाकिस्तान की टीम चाहे बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो, कहीं भी कोई करिश्मा दिखा नहीं पाई है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद कैफ और साथ ही हमारे सहयोगी विवेक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। कैफ साहब, बधाई के साथ शुरुआत की जाए। टीम इंडिया की वो जीत जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, जीत, कंफर्टेबल विन और पूरी तरीके से धमाकेदार अंदाज में दबदबे वाली जीत। जी, जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे हैं। भारतीय जो गेंदबाज थे उनकी गेंदबाजी अच्छी रही। बल्लेबाजी की बात करें, कप्तान सूर्य कुमार यादव लास्ट में विनिंग हिट मार के नाबाद जाते हैं, मैच जिताते हैं। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा की 13 बॉल पे जो आक्रामक पारी आई है उससे गेम का माहौल सेट हो गया। तिलक वर्मा ने भी आके काम कर दिया। बाद में राना बॉल उन्होंने 31 रन की पारी खेली। तो ओवरऑल सबका कंट्रीब्यूशन रहा। बहुत बड़ा लक्ष्य था नहीं। हाँ, अगर जल्दी विकेटें गिरती शायद दबाव आता, पर ये बहुत परिपक्व तजुर्बेकार भारतीय बल्लेबाजी है और आराम से मैच जीता। टोटल डोमिनेशन था इस मैच में। और इस जीत के साथ ही हम टॉप 4 में पहुंच चुके हैं और इस जीत के साथ ही मोहम्मद कैफ ये साफ हो गया है कि एशिया का किंग भारत ही बनेगा। इस पर कमोबेश एक तरीके से मोहर लग गई। देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ, जब भी इंडिया पाकिस्तान खेलता है हाइप तो बहुत होती है, पर कभी भी ऐसा मैच ही होता है जहाँ पे लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए, लास्ट बॉल तक मैच जा रहा है। नहीं हुआ है। मुझे तो एक आध बार तुक्का लग गया था पाकिस्तान का, जब यहीं दुबई में एक इंडिया मैच हार गई थी 10 विकेट से। बस उसके बाद से मुझे ध्यान नहीं आता कि कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत लास्ट तक गया हो। 9वीं रैंकिंग पे पाकिस्तान है, पहली रैंकिंग पे भारत पहुंचा हुआ है, क्योंकि भारत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। बड़ी बैलेंस टीम है, ऑर्गेनाइज टीम है और कहीं से कोई कमी है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 25 गेंदें शेष थी आज के मैच में। ये बहुत बड़ी डिफीट है पाकिस्तान के लिए इस मैच में। बिल्कुल 25 गेंदें बाकी थी और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से वो 128 का जो लक्ष्य मिला था उसको हासिल कर लिया। और इसमें कहीं ना कहीं तारीफ टीम इंडिया के उन बल्लेबाजों की करनी होगी जब मैदान पर उतरे और उतरते साथ ही बल्ला कुछ इस अंदाज में घुमाया कि पाकिस्तान की टीम तो यूं कह सकते हैं आपकी बस देखती ही रह गई। तो देखा आपने किस तरीके से आज के मुकाबले में एक बार फिर से रेगिस्तान में उठा हिंदुस्तान का तूफान और पाकिस्तान को भारत के हाथों मिली है करारी शिकस्त। शानदार जीत टीम इंडिया को मिली है। जीएस विवेक से भी हम एक रिएक्शन लेंगे यहाँ पर, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, पूरी तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट और उसी से ये जबरदस्त जीत जो झोली में आई है। विवेक जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल एक्सपेक्टेड टर्म्स पे था, वन साइडेड मुकाबला होना था, वैसा ही हुआ। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी खबर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि हर मुकाबले के बाद दोनों टीमें आती हैं मैदान पर और हाथ मिलाती है। लेकिन इस भारत पाकिस्तान के मैच के बाद ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की टीम मैदान पर खड़ी रही लेकिन इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम से नीचे नहीं उतरी। हैंडशेक जो होता है वो हैंडशेक नहीं हुआ। तो जो एक पूरा शैडो बना हुआ था इस मुकाबले में उसको बरकरार रखा इंडियन टीम ने और जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। मैच पर उन्होंने वन साइडेड मैच जीत लिया और उसके बाद उससे भी जोरदार एक जो मैसेज भेजना था वो मैसेज कन्वे कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जब वो मैदान के मैच के बाद हैंडशेक करने नहीं उतरे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपने जो बात कही, दरअसल ये हैंडशेक करने के लिए टीम इंडिया मैदान पर नहीं आई सामने वाली टीम के साथ, जो सामने वाली टीम पाकिस्तान की टीम थी। ये मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लिए नहीं है, ये मैसेज पूरे उस पाकिस्तान के लिए है जो आतंकवादियों को पालता पोसता है। ये संदेश भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक पहुंचाया गया है। ये संदेश
भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से पूरी दुनिया को दिया गया है ये बताने के लिए कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान ही वो देश है जहां पर आतंक का पालन पोषण होता है। रमीज भाई, बहुत स्वागत आपका। और टीम इंडिया को जीत मिली है, जिस बात का जिक्र हम पहले भी मिड मैच में भी कर रहे थे कि साहब पलड़ा झुका हुआ नजर आ रहा है। भारतीय खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस ये बता रहा है कि मैच का नतीजा क्या होने वाला है, वही हुआ भी। और जो आपने एक असेसमेंट दिया था भाई 14वां, तो 14वें से जरा सा आगे, लेकिन 16वें के भीतर मामला निपट गया। जी हाँ, वन साइडेड था, बहुत ही एक तरह से नो कॉन्टेस्ट था और ऐसे मैच का मजा भी नहीं आता है। और कैफ ठीक कह रहे हैं, देखिए ये राइवलरी जो है ना, ये है डिपेंडेंट ना ऑन पाकिस्तान, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत फीकी पड़ती जा रही है। पहले से अगर मैच का पता चल जाए कि कौन सी टीम जीतने वाली है तो ये मजा चला जाता है। पाकिस्तान को भी आइडिया हो रहा है कि उनको मैसिव इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और किस तरह से वो भारत से चीजें सीख सकते हैं। और इसका सीखने की क्या बात है, फंडामेंटल्स पे भारत काम करते हैं, चाहे बॉलिंग हो और बैटिंग। उसके बाद फिर इम्प्रोवाइजेशन आती है, उसके बाद फिर रिदम पकड़ते हैं। T20 में आप देखें अगर भारत की बैटिंग तो चौके छक्के भी और सिंगल्स भी है और एक आधा गेंद रोक भी लेते हैं वो गलती से। इसी तरह से जो पाकिस्तान है वो उसकी जो बॉलिंग है वो लेग्स बॉल पे नहीं है। आपने देखा बुमराह को थोड़ी सी मूवमेंट मिली, वो लेग्स पे बॉल कर रहे थे साहब। तो शाहीन अफरीदी गेंद आगे कर रहे हैं, यॉर्कर लेग जबकि गेंद में कोई मूवमेंट भी नहीं है। ये चीजें हैं जिससे कि आप सीख सकते हैं और अपना अगले मैच के लिए फिर से तैयारी पकड़ें। और क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि उनसे पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बहुत उम्मीदें थी, उस पर थोड़ा सा और आपको डिटेल में यहाँ पर अपना नजरिया जरूर रखना चाहिए कि आखिरकार इतने इनइफेक्टिव कहाँ, तो उन पर पूरा दारोमदार था। और अब उनका आप इकोनॉमी देख लीजिए, मतलब 11.50 की उनकी इकोनॉमी थी। 2 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की और उसमें 23 रन उन्होंने लौटा दिए। क्या हो गया आज शाहीन अफरीदी को? देखिए दो चीजें हैं रोमाना, एक तो ऑपोजिशन जो है ना वो आपको उतना ही चलने देगी जितना वो इजाजत देगी। आपको ही कोई चीज नहीं ढूंढनी है। जो उनका इन स्विंगिंग स्लांट है वो भारत को अब पता है कि उनका एक मैच विनिंग विकेट टेकिंग एक एंगल है, उसके खिलाफ उनके पास है, महारत के साथ खेलते हैं। फिर एक फेयरलेस अप्रोच भी है। देखिए ये यंगस्टर्स जो आए हैं, तिलक वर्मा हो जाए या अभिषेक हो जाए, ये एक तरह से नया खून है, बट नया खून घबराता नहीं है। ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और फिर ये सेटल नहीं होने देते। और अटैकिंग क्रिकेट सेंसिबल अटैकिंग क्रिकेट है। जैसे कि फरहान साहिबजादा थे, 40 रन करके आउट हो गए वो, जबकि पता है कि बाकी जो बल्लेबाज है वो शायद लटक जाएंगे। और हमारे पास सैंपल साइज भी है अगेंस्ट इंडिया कि हाँ एक विकेट गिरती है तो 3 गिर जाती है, क्योंकि वो मैंने जैसे बात किया था ना, कुलदीप आके आउट करेंगे और चक्रवर्ती है वो आउट करेंगे। तो जो सेट है उसको फिर गेम को आगे लेके जाना है, जैसे भारत करते हैं। सूर्य कुमार यादव भी बहुत इस वक्त ऊट पटांग खेल सकते थे मगर नहीं खेलते हैं। उनको पता है कि बीच में एक सॉलिड नॉक विद इम्प्रोवाइजेशन, उनकी गेम जो है ना वो बिल्कुल हर तरह से उन्होंने उसका टचअप किया हुआ है। बहुत शुक्रिया रमीज भाई, एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए, अपना नजरिया रखने के लिए, इस मैच को लेकर अपना आंकलन देने के लिए। और बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम के सामने अब और कोई विकल्प ये है नहीं सिवाय इसके कि आगे का अब रास्ता वो देखें और उस पर कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। फिलहाल टीम इंडिया ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को पीट डाला। वो रणभूमि में जिस तरीके से पाकिस्तान को मात दी थी ना, आज उसी तरीके से रणभूमि में जब हमारे ये क्रिकेट के बांकुरे उतरे हैं तो फिर क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से पटखनी दी। और देखिए उसके बाद जो जबरदस्त जीत मिली है, उसी जीत का ये जश्न देश के अलग अलग हिस्सों से की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। वैसे तो रात का वक्त है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे रात रोशन है। और रात खुशी से रोशन है क्योंकि टीम इंडिया को ये बड़ी जीत मिली है। देखिए कैसे आज की रात दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, रोशनियां हो रही हैं, तिरंगा लहराता हुआ आपको यहां पर नजर आ रहा है। और फैंस क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। Emotion, we should not mix the emotion. We are living in a country where tolerance is a priority. We enjoy the game. We have nothing to say anything about politics or about anything else. We enjoy the game. तो फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बेहद खुश इस वक्त फैंस नजर आ रहे हैं। और देखिए हर तरफ से पाकिस्तान को टीम इंडिया ने जो मात दी है, जो पीटा है पाकिस्तान को खेल के मैदान में, उसी का अब ये जश्न है, मनाया जा रहा है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, हाथ में तिरंगे हैं और तिरंगे लहराते हुए खुशी मनाते हुए बहुत से फैंस तो ये मानकर चल रहे थे कि एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से कम नहीं है ये मुकाबला, जहां पर
पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ये पहला मौका था जब आमना सामना इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा था और आज के इस मुकाबले से भावनाएं जुड़ी हुई थी। और देखिए किस तरीके से इस बड़ी जीत के बाद ये बड़ा जश्न जो हर कोने में मनाया जा रहा है। देश में रात रोशन हो गई है, देश में ये रात खुशियों वाली है, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। फैंस नाचते झूमते गाते नजर आ रहे हैं। कैसे अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर फैंस सड़कों पर उतर आए हैं, ये तस्वीरें भी आपके सामने। भारत के हाथों फिर से ये करारी शिकस्त जो मिली है पाकिस्तान को। मोहम्मद कैफ इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मतलब वो गेंदबाजों ने एक तरीके से कहा जाएगा ना कि स्क्रिप्ट लिख दी थी टीम इंडिया की इस जीत की, और फिर अब जीत का ये जश्न है जी। और चेस में मैं बात करूंगा अभिषेक शर्मा ने जो पहली बॉल पे शहनशाह अफरीदी को कूद के, मतलब मैंने एक ज़माने से क्रिकेट फॉलो किया, खेला भी है, पर इस तरह से बेइज्जती करते हुए गेंदबाज की मैंने बहुत कम देखी कि पहली बार अभिषेक शर्मा पहली बॉल फेस कर रहे हैं, वो आगे बढ़ के चौका, अगली बॉल छक्का। मतलब तो मैं ऐसा गेंदबाज जो बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी है, पर सामने अभिषेक शर्मा ने दिखाया कि बॉस हम यहाँ जज्बा लेके खेलने आए। तो वो जो पहला ओवर था वहां डोमिनेट किया अभिषेक शर्मा ने, बेइज्जती सी कर दी। उसके बाद से एक माहौल सेट कर दिया। क्रिकेट का खेल मैदान पर खेला जाता है, उससे कहीं ज्यादा क्रिकेट का खेल जो है वो दिमाग से खेला जाता है, वहीं पर वो डोमिनेशन। और शाहीन शाह अफरीदी मतलब पाकिस्तान की टीम का लीड बॉलर, और आपने उसी की धज्जियां उड़ा दी मोहम्मद कैफ। जी बिल्कुल। और उसका देखिए पहली बॉल, मैं बोलता रहा हूँ कि आई थिंक अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी को पहले शायद कभी फेस नहीं किया होगा, पहली बार खेल रहे होंगे, और पहली बॉल पे इतना बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान चेजिंग करने आए हैं और आगे बढ़ गए भाई। वो 140 की स्पीड से बॉल डाल रहा है, तो उनका कहना है कि भाई तुम नामी ग्रामी हो गए। मैं जरा सा आपको रोकूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। फैंस क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। और पाकिस्तान से मैच होना तो हमारी साउथ दिल्ली की जो टीम है उसको भेजना, उनको बताइए। एक्चुअली सही है, मेरे ख्याल से कोई सेकंड डिवीजन का क्लब चलेगा, रोशनारा क्लब को भी भेज सकते हैं। रोशनारा बंद हो गया, नई टीम आई है दिल्ली में, उसको भेजना है, वो भी चलेगा मेरे ख्याल। थैंक यू। तो सुन रहे हैं आप फैंस से किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। मोहम्मद कैफ, जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे, मतलब फैंस भी वही कह रहे हैं। फैंस कह रहे हैं कहाँ टीम इंडिया को खिला रहे हैं आप इस पाकिस्तान की टीम के सामने। यहाँ पर तो आप कोई सेकंड क्लास की टीम भी अगर उतार देते, किसी क्लब की टीम को भी आप भेज देते अगर इन खिलाड़ियों के सामने, तो वो भी पाकिस्तान को धोकर आती। मोहम्मद कैफ, एक सेकंड जरा सा रोक रही हूँ। पाकिस्तानी फैन, जरा इनके रिएक्शन भी सुनना जरूरी है। पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने आया था तो बहुत मज़ा आया। मज़ा किस बात का है कि पाकिस्तान और इंडिया टीम एक साथ बैठे हुए थी, इस बात का बहुत मज़ा आया। और इंडिया टीम जो है, इंडिया के अवाम ने इंडिया टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा क्राउड था ग्राउंड में, और जो अच्छा खेलेगा जीत उसी की होगी। आज इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, जीत उसी की होगी। हार जीत गेम का हिस्सा है। मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह के फाइनल में मुलाकात होती है इंडिया से। क्या तैयारियां कर रही है अभी आपकी टीम को? 21 तारीख को फिर आमने सामने होने वाले हैं। हाँ, तैयारियां तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आज जो है इंडिया ने बहुत अच्छा बैटिंग, बॉलिंग, एवरीथिंग इज ओके। सो कंग्रेचुलेशन इंडिया, मुलाकात होती है फाइनल में। अल्लाह। मुश्किल है, लेकिन मुश्किल पाकिस्तान के मुश्किल है। और पाकिस्तान के फैन भारत को भारत की जीत पर मुबारकबाद दे रहे थे। कह रहे हैं अच्छा उनको ये लगा कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन आपको पता है आज के मुकाबले के बाद जब ये परंपरा रही है क्रिकेट के मैदान पर कि दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर आते हैं, कोई भी जीता हो कोई भी हारा हो, दोनों तरफ के खिलाड़ी एक दूसरे से आकर हाथ मिलाते हैं, जिसको हैंडशेक कहा जाता है। और हम सब जानते हैं कैसे क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, हार जीत से ऊपर उठकर सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं। लेकिन आज का मैच, क्योंकि सिर्फ मैच नहीं था, सिर्फ मुकाबला नहीं था, आज कहीं ना कहीं भावनाएं मुकाबले पर हावी थी, और ऐसे में बहुत सी दिल में बातें थी, बहुत सा दिल में गुबार था। और शायद यही वजह रही कि टीम इंडिया के खिलाड़ी आज मैदान पर नहीं उतरे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। मुझे लगता है मोहम्मद कैफ से हम एक रिएक्शन यहां पर लेंगे। जो क्षमता, जो कैपेसिटी भारतीय टीम या खिलाड़ियों के पास थी, उसी के तहत ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग जो टीम इंडिया की तरफ से कर दी गई, और कहीं ना कहीं ये भी साफ था पाकिस्तान को संदेश कि साहब आपके साथ खेलना, क्योंकि ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, हमारी मजबूरी है, लेकिन आपके साथ संबंध ये जरूरी नहीं है, और इसी वजह से हाथ तो नहीं मिलाएंगे। भारतीय टीम की बात करें, मैच खेला और बाद में दिखा दिया कि थोड़ा अपनी हरकतों से बाज आओ, जो भी आप
हरकतें होती हैं, बॉर्डर के आसपास चीज़ें हो रही हैं सालों से, उस पर लगाम लगा दो। ये एक मैसेज था भारतीय टीम के जरिए। सूर्य कुमार छक्का मार के आगे बढ़ गए। बहुत कम देखने को मिलता है कि आप शेक हैंड ना करें, तो ये मैसेज भी था पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कि भाई हम खेलना चाह रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलना हमारा पेशा है, हमारा रोजगार है, हमारा धर्म है, पर उसके साथ जो हरकतें होती पाकिस्तान के जरिए द्वारा वो बंद हो। ये मैसेज था सूर्य कुमार यादव जो भारतीय कप्तान है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना जीएस विवेक, मैसेज लाउड एंड क्लियर वो टीम इंडिया की तरफ से दे दिया गया। साहब, मल्टीनेशन टूर्नामेंट है, खेलना जरूरी है, इस वजह से खेल भावना के तहत हम खेलेंगे, लेकिन इससे ज्यादा किसी भी तरीके का रिश्ता, कोई दोस्ताना पाकिस्तान से हमें रखना ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो नीति है वो साफ है और इसीलिए खेल खत्म और फिर हाथ तो नहीं मिलाया, वापस लौट गई टीम। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, ये बहुत जोरदार तमाचा है और इसे कहते हैं ना कि रूथलेसनेस दिखाना। पहले गेम में दिखाया रूथलेसनेस, जिस तरीके से वन साइड तरीके से पाकिस्तान को हराया, और उसके बाद आप मैदान पे हो, आपने छक्का मारा, उसके बाद आपने जो है शिवम दुबे के साथ हाथ मिलाया और वहाँ से आप चल दिए। अगर आप देखा होगा उस पूरे विजुअल में, तो जब वो पूरे जाते हैं तो गौतम गंभीर और इंडियन टीम स्टेयर्स में उनका वेट करते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं उतरते हैं, क्योंकि ये बात काफ़ी साफ था कि जो चीज़ें हैं वो रहेंगी। और वो सब लोग जो कह रहे थे कि इस मैच को बॉयकॉट कर दीजिए, इंडियन क्रिकेट टीम ने उनसे एक स्टेप आगे जाके उनको भी दिखा दिया कि हम मैच खेलेंगे, बहुत वन साइडेड होकर जोरदार तरीके से जीतेंगे। और फिर वो जो एक मैसेज है कि दैट यू आर नॉट वेलकम बिकॉज ऑफ व्हाट यू डू अक्रॉस द बॉर्डर, वो मैसेज क्रिकेट के मैदान से अगर किसी को देना हो तो इस इंडियन टीम को से सीखना पड़ेगा। गौतम गंभीर कोच, क्योंकि ये गौतम गंभीर जो काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जिस तरीके की बात है, आज आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कोच गौतम गंभीर को कि उन्होंने अपनी टीम को ये कहा कि हम मैच खेलेंगे और खेलना पड़ेगा तो हम खेलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजबूर हैं, हम अपने तरीके से खेलेंगे और एक मैसेज देंगे। और आई थिंक यू हैव टू सैल्यूट गौतम गंभीर, जिस तरीके से उन्होंने ये मैसेज साफ साफ कन्वे किया है पूरी दुनिया को। देखिए, मैं तो पहले ही कह रही हूं कि अपनी क्षमता, जो अपनी कैपेसिटी खिलाड़ी जितना कर सकते हैं उतना उन्होंने किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश देने के लिए कि पाकिस्तान से अगर हम खेल रहे हैं तो वो क्योंकि मल्टीनेशन टूर्नामेंट है और खेलना जरूरी है, इस वजह से हम खेल रहे हैं, मन से हम नहीं खेल रहे। और महत्वपूर्ण ये भी कि हैसियत दिखा दी। जी, गौर कीजिए आप इस बात पर, भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को मैदान पर हराकर खेल में उसकी हैसियत उसे दिखाई, और फिर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम से हाथ ना मिलाकर दुनिया भर में पाकिस्तान की जो हैसियत है वो पाकिस्तान के सामने आईने की तरह साफ कर दी। हाथ नहीं मिलाया हमने। और इतना ही नहीं कि खेल के बाद जब शुरू में टॉस हो रहा था, और जब टॉस होता है उस वक्त भी परंपरा यही रही है कि दोनों कप्तान आकर हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन आज टॉस के समय भी सूर्य कुमार यादव ने सलमान आगा से हाथ तो नहीं मिलाया। मोहम्मद कैफ, ये परंपरा रही है जब कप्तान टॉस के लिए आते हैं तो हैंडशेक होता है वहां पर भी, लेकिन आज हमने देखा वहां पर भी हैंडशेक नहीं हुआ। नहीं, ये स्टैंड क्लियर था। भारतीय टीम की बात करें, ये तो प्लान के तहत हुआ कि हम खेलेंगे, खेलना हमारा काम है, हमारा जो एक दायित्व है, खेले जीते। जैसे विवेक ने बड़ा अच्छी बात बोली, ये तमाचा है बेसिकली। आप जीते, 7 विकेट से मैच जीते, आपने ये बताया कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हो वर्ल्ड क्रिकेट में, हम खेलेंगे, आराम से मैच जीतेंगे। उसके बाद जो हमारी नाराज़गी है, जो हमारी आपसे एक पुराना एक जो इत्तेफाक है, वो जाहिर भी किया हाथ ना मिला के। सूर्य कुमार यादव कप्तान की तारीफ होगी, पूरे टीम मैनेजमेंट की तारीफ होगी, खेलने के बाद आराम से मैच जीते और हाथ ना मिलाना, ये संदेश है पूरी दुनिया में। प्रॉपर एक कॉन्शियस डिसीजन होगा जो पूरी टीम ने लिया होगा, क्योंकि ये कभी होता नहीं है ना। हाँ। ये तो हाथ पहले मिलाते हो, फिर उसका टॉस हो जाते हो, वहाँ हैंडशेक होता है, वहाँ तस्वीरें लोग खींचते हैं, वो तस्वीरें पब्लिश होती, मीडिया में आती कि भाई हाँ ये मैच हो रहा है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं आज के मैच में। तो जो हिंदुस्तान ने किया, भारतीय टीम ने किया, वो बहुत सराहनीय है, अच्छा काम किया, जीते और हाथ ना मिला के दर्शा दिया कि आगे आने वाले टाइम में सुधर जाओ, हरकतें अपनी जो बंद करो, जो आसपास आप करते हो बॉर्डर के पास, सुधार लेके आओ वहाँ पे। देखिए रोमाना, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये बदकिस्मती है
कि हम इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में क्रिकेट की नहीं और क्रिकेट के बाहर की बातें कर रही हैं, उसकी दो वजह है। एक कि जो बाहर उन्होंने किया है मैदान के बाहर, वो कतई भी मंजूर किसी को भी नहीं है, और उससे भी कहीं ज्यादा अगर एज अ स्पोर्ट्स राइटर मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूं, आज के मैच की बात करूं, तो पाकिस्तान की टीम ने कुछ ऐसा दिया ही नहीं है कि आप आज इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में, रिजल्ट के बारे में, आप अभिषेक शर्मा के बारे में, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग के बारे में आप कितना कुछ कह सकते हो, क्योंकि सामने बेहद खराब गेंदबाजी हुई है। और गेंदबाजी को आप कम शायद कह सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों ने ही मैच को हरा दिया। पहले इनिंग के बाद किसी को भी कोई शक नहीं था, अगर किसी को शक था तो उनको भी कोई शक नहीं रह गया था कि ये मैच किस तरफ जाएगा, कितने आसानी से टीम इंडिया ये मुकाबला जीतेगी। बहुत सही बात आपने की। देखिए, दोयम दर्जे का परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं ना, दोयम दर्जे की टीम, वो पाकिस्तान की टीम थी। ऐसी हालत पाकिस्तान की टीम की जिसकी हर कमजोरी पूरी तरीके से वो कलई खुल जाना जिसको कहते हैं, वो आज नजर आई। टीम इंडिया के सामने कहीं दूर दूर तक पाकिस्तान की टीम कहीं कंपैरिजन में खड़ी नहीं होती है, और ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से जो करारी मात पाकिस्तान को दी गई, जो पीटा गया पाकिस्तान को खेल के मैदान पर, उसके बाद ये जश्न है। और देखिए जश्न किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को धो डाला। मैं फिर से दोहरा दूं, रेगिस्तान में उठा हिंदुस्तान का तूफान, भारत के हाथों फिर हारा पाकिस्तान। और देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, हर तरफ इस वक्त टीम इंडिया के फैंस हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, जश्न मना रहे हैं, हर तरफ तिरंगे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा फैन क्या कह रहे हैं। टीम इंडिया एंड देयर इज नो फन फॉर दिस गेम। आई सैल्यूट टू द ऑपरेशन सिंदूर गाइस and we win today and we show them who we are. And for this kind of national team of Pakistan, our bench strength team, the bench strength team can beat them. I'm positive. जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा है, नंबर नहीं आ रहा है, जो बेंच पे बैठे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो इस हमारी सी टीम इस ए टीम को हरा के चली जाएगी। ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा नहीं है ना, आज देखा तुम्हारा हाल बुरा करेंगे। शर्मा जी का दूसरा लड़का तो झेला नहीं गया। रोहित शर्मा जी जो दूसरा लड़का है वो भी बहुत टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है, उसके अगर पैर नहीं बांध के खिलाओ तो वो हर मैच को, ऐसे लो स्कोरिंग मैच को 5-6 ओवर में खत्म कर देगा वो। अच्छा, लेकिन एक बुरी दुख हो रहा है, हार्दिक पांड्या कह रहा है मेरी बैटिंग नहीं आने दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या बैटिंग नहीं आएगा सर, जब तक 200 नहीं बनेगा कोई भी टीम, तब तक पांड्या का बैटिंग नहीं आएगा। कहां से बनेगा? टेस्ट मैच थोड़ी खेल रहे, T20 सर जी डिमांड कर रहे हैं। सर मैं सर पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक, आप लोगों ने जीत किया, अच्छा खेल। लेकिन एक बात है, सॉरी टू से दैट, इंडिया को इतना बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड, उसको एशिया कप में इन बच्चों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। अगर उसको अपना वीडियो है ना, उसका वीडियो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल सीधी बात है। उसका अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो कोई आएगा नहीं देखने एशिया कप, तो इंडिया का खेलने दो ना, उसको खेलने दो ना, उसका जो रैंकिंग है हाई लेवल का है, कभी कभी वो वीआईपी से मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, किस तारीख को साउथ दिल्ली की टीम को बुलाने खिलाने बैठाए? देख लो, आईपीएल की टीम भी ज्यादा पड़ेगी इनके लिए, देख लो अब बहुत महंगी पड़ जाएगी। अब पता नहीं, ये इनको पूछो कि इनका लेवल क्या है, तब हम फिर अपनी टीम भेजें, ऐसा नहीं कि अपनी रिएक्शन सब सुन रहे हैं। मुझे तो लगता है मोहम्मद कैफ, मुझे रिएक्शन सुन के बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतनी बेइज्जती, एक तो मैदान पर पहले हारे, और उसके बाद ये जो अब दुर्गति, और फैंस जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब ऐसा लग रहा है जैसे नौसिखिए से, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे से हैं, इनके साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए, तो इस लायक ही नहीं है खेले। हारे तो हारे, लेकिन ऐसी शर्मनाक हार की भत पिट रही है, दुर्गति बन रही है। देखिए, एशिया की जो सेकंड बेस्ट टीम है ना, वो अफगानिस्तान है। इंडिया के ऊपर है ही ना, अव्वल दर्जे पर इंडिया है, पर जो सेकंड बेस्ट टीम है अफगानिस्तान है, श्रीलंका भी इनके ऊपर है। पाकिस्तान का जो हाल बेहाल रहा वो बहुत अरसे से हो गया है। मतलब देखिए, बाबर आजम भी नहीं है, रिजवान को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। इनके जो अंदर जो हालात है, दोस्ताना जो अंदाज़ होता है इनका, जो पीसीबी की बात करें वहाँ बड़े बवाल रहते हैं, चीज़ें ठीक से होती नहीं है, काफ़ी प्लेयर्स को अप डाउन होता है, कभी ड्रॉप हुए कभी नहीं खेले। हारिस रऊफ स्क्वाड में है, वो नहीं खेले इस मैच की बात करें तो। ओवरऑल इनका जो डाउनफॉल बहुत सालों से चल रहा है। और उसी अगर हम सामने इंडिया की बात करें तो हम तो बहुत हमने विराट कोहली नहीं खेल रहे, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, पर कमी कहीं से खाली नहीं है। आराम से मैच जीतना, 7 विकेट से मैच जीतना, पाकिस्तान को हराना, तो दर्शाता कि हमारी जो क्रिकेट है वो इनसे 10,000 गुना आगे निकल चुकी है। बिल्कुल, जैसे कि आपने रैंकिंग को लेकर बताया विवेक, ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया। दरअसल ये क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो सिर्फ साइलेंट हैंडशेक के जो हमने किया वो तो किया है क्या, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद
साफ साफ ये बोला है, वी स्टैंड बाय द विक्टिम्स ऑफ पहलगांव एंड वी डेडिकेट दिस विन अगेंस्ट पाकिस्तान टू ऑल दोज फैमिलीज। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ इस वन साइडेड जीत को पहलगांव के विक्टिम्स को समर्पित किया है, उनको डेडिकेट किया है और बोला है, ये स्टेटमेंट दिया है मैच के बाद कि हम पहलगांव के सभी विक्टिम्स के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं। ये और बहुत जीत बड़ी खबर है। उनको देखिए, इस समर्पित है। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज की एशिया कप की पाकिस्तान के खिलाफ इस जीत को पहलगाम आतंकवाद पीड़ितों को समर्पित किया। ये जीत पहलगाम हमले के पीड़ितों को समर्पित है, ये सूर्य कुमार यादव की तरफ से कहा गया। जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का ये बड़ा बयान। इस बड़ी जीत के बाद, पाकिस्तान को मैदान पर पीटने के बाद सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र किया। पहलगाम आतंकवादी हमला जिसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और दुनिया भर में भारत ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया था। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एससीओ का वो मंच था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में थे और वहां पर शी जिनपिंग के सामने और शहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम का जिक्र किया था। और देखिए, आज एक बार फिर क्रिकेट का मैदान और वो खेल जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी होती हैं, एशिया कप का मुकाबला जहां भारत के सामने पाकिस्तान की टीम थी और भारत ने उसी पाकिस्तान की टीम को पटखनी देने के बाद पहलगाम आतंकवाद पीड़ितों को आज की पाकिस्तान पर जो बड़ी जीत दर्ज की है वो समर्पित की है। ये जीत पहलगाम पीड़ितों को समर्पित सूर्य कुमार यादव की तरफ से ये कहा गया है। मोहम्मद कैफ, ये बहुत बड़ा कदम और ये बहुत बड़ा बयान और वाकई में वो तमाम लोग जिनके मन में कुछ सवाल थे, उनके सवालों पर एक तरीके से विराम आप कह लीजिए या फिर उनके जख्मों पर मरहम का काम ये मुकाबले में जीत और ये जीत को समर्पित करना पहलगाम पीड़ितों को करता है। नहीं, बहुत बड़ा बयान है और सही बयान भी, क्योंकि आप इमोशन तो था ही, जितनी हमारी टेंशन थी इस मैच से पहले वो सब हमको पता है क्या चल रहा था। और सूर्य कुमार यादव को भी बात मालूम थी, जब वो टॉस पे गए हाथ नहीं मिलाया, मैच खेला, बड़ापन दिखाया, मैच जीते, छक्का मार के मैच जिताया एज ए कैप्टन। बाद में पहलगाम पीड़ितों का नाम भी लिया, डेडिकेट भी किया। सूर्य कुमार यादव का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है और जीतने के बाद ये जो बयान बाद में आया, ये मरहम का काम करता है कई हद तक, क्योंकि भारतीय कप्तान हो आप, आपका दायित्व बनता है कि आप इमोशन के साथ वहां ठहरो। और इस बयान से मुझे लगता है कि इस जीत पे थोड़ा सा चार चांद भी लग गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो पहलगाम आतंकवाद पीड़ित, उनके जो दर्द उनका निकलकर सामने आ रहा था, यकीनन वो भी कुछ जरूर कम होगा जिस तरीके का एटीट्यूड, जिस तरीके का रवैया भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ अपनाया। देखिए, पहले तो टॉस के वक्त कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान की टीम के कप्तान के साथ, उसके बाद पीटा पाकिस्तान की टीम को, फिर जब मैच खत्म हुआ तो फिर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। हमने हैसियत दिखाई पाकिस्तान को, पहले मैदान पर हराकर और फिर मैदान पर हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से दूरी बनाकर, और उसके बाद और मरहम लगाने का काम सूर्य कुमार यादव ने किया। ये जीत सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों को समर्पित की है, हमारे जो जवान ऑपरेशन सिंदूर में लगे हुए थे उन्हें समर्पित की है। पहलगाम आतंकवाद पीड़ितों के साथ देश के हर नागरिक की तरह हमारे खिलाड़ियों की भी संवेदनाएं हैं, हमारे क्रिकेटर्स की भी संवेदनाएं हैं। इसको एक तरीके से अपने इस बयान के जरिए रेखांकित करने का काम सूर्य कुमार यादव की तरफ से किया गया। जी एस विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो बर्थडे आज सूर्य कुमार यादव का है, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट आज सूर्य कुमार यादव ने पूरे देश को दिया है। पहला छक्के से मैच जिताया, पाकिस्तान को हराया और उसके बाद इस तरीके का एक स्टेटमेंट देना और ये बताना सबको कि ये हमारा, जैसे कैफ ने बार बार बोला इस बात को कि ये क्रिकेटर्स की जो है रोजगार है, उनको खेलना पड़ता है, ये उनका काम है एज ए प्रोफेशनल खेलना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं वहां नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने ठीक वैसे ही किया जो मैसेज उनको कन्वे करना था, अपने बल्ले से, अपने गेंद से। और उसके बाद जब मैच खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया और वहां पर जो उनको मैसेज कन्वे कर सकते हैं, जो उनके दायरे में है, उस दायरे के अंदर इतना जोरदार, सटल लेकिन बहुत ज्यादा, इतना शार्प था ये मैसेज जो टीम इंडिया की तरफ से गया है कि शायद पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि अगर बॉयकॉट ही कर देते तो शायद उनके लिए बेहतर होता, क्योंकि टोटल तरीके से अगर हम देखें तो इस पूरे मैच में अगर किसी की साख बुरी तरीके से चली गई है तो वो पाकिस्तान की टीम है। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, टीम इंडिया एक एब्सोल्यूट विनर है। और सूर्य कुमार यादव, हैप्पी बर्थडे। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट आज पूरे देश को सूर्य कुमार यादव ने खुद दिया।
और भारत जो पाकिस्तान को बेनकाब करता है आतंकवाद के मोर्चे पर दुनिया भर में, आज क्रिकेट के मैदान से मोहम्मद कैफ हमारे खिलाड़ियों ने भी वही काम किया। जिस तरीके का एटीट्यूड पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ हमने अपनाया, उसके जरिए हमने दुनिया को आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर दिया कि साहब ये आतंकवादी देश है और इसी वजह से हमारा ये रवैया इस देश के साथ। मोहम्मद कैफ। नहीं, बिल्कुल, देखिए खेला भी, जीते भी, और इसीलिए इंडियन टीम नंबर 1 पे क्यों है, आईसीसी रैंकिंग में टॉप रैंकिंग पे क्यों बैठी है? क्योंकि हमें खेल खेलना आता है, हमें खेल के जो रणनीति है, कूटनीति, उसका अंदाज़ा है। हमारे पास स्किलफुल प्लेयर है, हमारे पास अच्छा कप्तान मिल गया है, सूर्य कुमार यादव, गेंदबाजी परिपक्व है। वहाँ बुमराह की बात करो, कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच दोबारा से हो गए आज के मैच में। तो ओवरऑल गेंदबाजी है, प्लेयर हैं, आराम से हमने गेम को चेस भी कर लिया। तो खेल के मैदान पे हमसे आगे आप नहीं हो सकते, वो भी दिखाया करके ओवरऑल। और जो बाद में उनका संदेश था कि बार बार पहलगाम का नाम ले रहे हैं, पीड़ितों के साथ उनका जो इमोशन जुड़े हुए हैं और ये जीत समर्पित है उनके नाम पे, ये भी बड़ा संदेश था सूर्य के ज़बान से। बिल्कुल। और कप्तानी के बारे में अगर बात की जाए, इस कप्तानी को किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी परिपक्वता आपको नजर आती है इस कप्तानी में? और आने वाले समय में हम जानते हैं T20 वर्ल्ड कप भी कुछ महीने बाद है। देखिए, एशिया कप तो सबको पता है कि इंडिया फेवरेट्स है। हाँ। इंडिया एशिया कप जीत जाएगा। जिस तरह से हम यहाँ खेल देख रहे हैं, इंडिया से अच्छी कोई टीम आसपास भी नहीं। इनफैक्ट जो इंडिया को चैलेंज देती है, मुकाबला करती है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो इंग्लैंड है, वो साउथ अफ्रीका है। वो सब टीमें अभी आने बाकी हैं। वो जब फरवरी में वर्ल्ड कप यहाँ खेलेंगे भारत में, तब वो टीमें यहाँ मिलने वाली, वहाँ पे ज़्यादा इम्तिहान होगा। तो ओवरऑल ये जो बेस बना रहे हैं, फॉर्म के साथ मैच जीतने की शुरुआत कर दी है, एक टीम बना रहे हैं, वो उस राह पे तो टीम निकल चुकी है। और मुझे लगता है कि जीतने के बाद मनोबल हाई होगा जब एशिया कप जीतेगी। और जब वर्ल्ड कप से पहले यहाँ जो मैचेस होने वाले हैं, लीग फेज होगा, उसके बाद जब टीम आगे बढ़ेगी, तो उसके लिए तैयारी पूरी हो गई है। और सूर्य कुमार यादव की बात करिए आपने, मेरा मानना है जो काम रोहित शर्मा ने किया है भारतीय टीम के लिए, वो काम सूर्य कुमार यादव भी कर रहे हैं। उनका जो एक्शन होता है वो बिल्कुल हूबहू होता है, उनकी कॉपी पेस्ट है बिल्कुल सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा की। कैसे? मुंबई से भी हैं, साथ में खेलते भी हैं। हाँ। वो हंसते रहते हैं। जो आज आप देखिए मीडिया से बयानबाजी भी करते हैं, बात करते खुल के। आज उन्होंने बात करी पोस्ट मैच में, और टीम को चलाना, उनकी रणनीति की बात कर लें, टीम बनाना और मैच जिताना, तो बहुत सारी जो खूबियाँ हैं, वो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा द लीडर, वो काम सूर्य कुमार यादव भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड भी किया है और खेल की बारीकियों के बारे में जानते हैं। विवेक? देखिए रोमाना, मैं तो बस ये कहूँगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पर टीम इंडिया ने पहले कुछ नहीं बोला, एक्शन से पूरी दुनिया को दिखाया कि वो क्यों पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के सुपरस्टार्स हैं, क्यों ये इंडियन टीम नंबर 1 है, क्यों ये टीम को कोई नहीं हरा सकता है, कम से कम एशिया में तो नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में भी नहीं। और उसके बाद एक्शन के बाद, जब एक्शन अपने आप में सब कुछ बोल गया, उसके बाद जो गोल्डन वर्ड्स सूर्य कुमार यादव की तरफ से निकले, वो बताता है कि ये कितने मैच्योर हो चुके हैं। इस टीम किस तरीके से सोचती है, इकट्ठे सोच रही है, चाहे वो कोच गौतम गंभीर हो और कैप्टन सूर्य कुमार यादव हो। उनका चेन ऑफ थॉट्स कि कौन सा प्लेयर कहां खेलेगा। अपने सबसे बड़े गेंदबाज को T20 में अर्शदीप को उन्होंने प्लेइंग 11 से बाहर रखा। उसके बाद भी वन साइडेड वो मुकाबले जीत रहे हैं। संजू सैमसन जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, 200 बैक टू बैक मारे, उनको भी वो नीचे लेके आए, उनकी तो आज बैटिंग भी नहीं आई, उसके बाद भी इतना डोमिनेटिंग प्रदर्शन वो दिखा रहे हैं। तो ये बताता है कि इंडियन टीम T20 फॉर्मेट में, और ये याद रखिएगा कि हम रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद इस तरीके के डोमिनेशन में है कि कहते हैं कि ट्रांजिशन में अच्छी अच्छी टीमें अटक जाती है। श्रीलंका फिलहाल अटकी हुई है, पाकिस्तान के तो बहुत बुरे हालत हैं, अफगानिस्तान भी अभी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन ट्रांजिशन अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो आज की तारीख में कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा को कम से कम T20 फॉर्मेट में तो मिस कर ही नहीं रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि चाहे वो कप्तान सूर्य कुमार यादव हो या टीम मैनेजमेंट हो या इंडियन टीम का टैलेंट पूल हो, ये कितना ज़्यादा विशाल है और कितना डेप्थ है इंडियन क्रिकेट में कि आज की तारीख में एशियन क्रिकेट में वो इतना डोमिनेट कर रहे हैं कि इस इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, जिस मुकाबले को हम सबको इंतजार होता था कि बहुत मजा आएगा, आखिरी तक मैच चलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि इंडियन टीम बहुत आगे है, पाकिस्तान की टीम बहुत पीछे है, कि मैच से पहले ही हम सबको पता था, यहां तक कि रमीज राजा ने भी इस बात को माना कि इंडिया बहुत वन साइडेड फेवरेट्स है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।
बिल्कुल कैफ, एक तरीके से ये एशिया कप की अगर बात की जाए टीम इंडिया के लिए तो केक वॉक सा नजर आ रहा है। और अब जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो आपकी बेस्ट खिलाड़ी हैं आप उनको अभी प्लेइंग 11 में भी नहीं लेकर आ रहे हैं, या फिर उनके नंबर में आप तब्दीली करके एक एक्सपेरिमेंट करने के जो मूड में हैं, तो ऐसा लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले इस एशिया कप को टीम इंडिया वो एक्सपेरिमेंट के प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रही है क्या? और जीत है एक आदत, वो भी बनानी होती है। बड़े टूर्नामेंट से पहले आप चाहते हैं मैचेस जीतें, लेकिन नए कप्तान भी, सूर्या अभी हाल में कप्तान बने हैं, गौतम गंभीर भी एक नए कोच में मैं मानता हूँ। तो कप्तान कोच का तालमेल जीत के आधार पे बनता है। जो बुनियाद होती है वो जीत से आगे, जीत से आप बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उस रास्ते पे तो टीम इंडिया निकल चुकी है। इम्तिहान अभी वर्ल्ड कप में आना बाकी है। अभी जब और भी तुरंत खां टीमें आएंगी जब वर्ल्ड कप में फरवरी में, तो चैलेंज है। पर एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, एज अ कोच आप क्या कर सकते हो कि आप टीम को बिल्ड करो। आपने जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो तिलक वर्मा बैटिंग करने आ गए, फिर वो आउट हुए तो दुबे को लेके आ गए। तो ये लेफ्टी का लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बना के रखा। तो जो मैं रणनीति की बात करता हूँ वहाँ पे 100 नंबर मिलने चाहिए। अर्शदीप की बात करें, उसको ड्रॉप किया, 8 तक बैटिंग खिला रहे थे। तो जो कोच बेस्ट काम कर सकता है उस काम में तो आगे निकल गए। मेरा मानना है इस टीम में कमी बिल्कुल नहीं है। गिल वाइस कैप्टन है, हालांकि उनके बल्ले स्कोर नहीं आया है, पर मुझे लगता है कि सही राह पे टीम गई है। सूर्य कुमार यादव अच्छे कप्तान हैं, अच्छे कोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। टीम उनके पास है, तो जीत की आदत डाल लेंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। जब वर्ल्ड कप खेलने आप जाएंगे और यहाँ पर जब अच्छी टीमें आने वाली हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके ऑडियो में, मैं इसको ठीक करवाती हूँ। तब तक मैं विवेक के पास चलते हैं और जरा विवेक से ये समझते हैं जिस बात का जिक्र अभी कैफ कर रहे थे कि साहब वो जीत की आदत भी बहुत जरूरी है। और ये जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बड़ी चुनौती रहने वाली है वो T20 वर्ल्ड कप है, ICC का टूर्नामेंट है, उसी के लिए ये तैयारी हो रही है। अभी से ये माइंडसेट नजर आ रहा है विवेक। जी हाँ बिल्कुल। और एशिया कप तो हमेशा से ड्रेस रिहर्सल होता है T20 वर्ल्ड कप के लिए या वर्ल्ड कप के लिए। तो इसीलिए एशिया कप जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है तो एशिया कप भी 50 ओवर का होता है, जैसे पिछली बार हुआ था। और उसके एशिया कप जब हम श्रीलंका में जाके जीते थे, श्रीलंका को हराया था। अभी अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तो इस साल एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। तो एशिया कप हमेशा से ही एक कर्टन रेजर होता है, एक ड्राई रन होता है वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर आप ड्राई रन देखें और अगर आप ट्रेलर देखें तो ये पिक्चर सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि एशिया में तो फिलहाल कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड ने अभी 312 रन मारे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 क्रिकेट में। तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन है। लेकिन टीम इंडिया के पास सारे बेसिस कवर्ड हैं। आपको बॉलिंग चाहिए, आपके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है। आपके पास बैटिंग चाहिए तो आपके पास 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं। तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है और इस टीम में वो खिलाड़ी हैं जो स्क्वाड में भी नहीं है। श्रेयस अय्यर इस पूरे मैच के स्क्वाड में भी नहीं है। और श्रेयस अय्यर चाहे T20 में किसी भी अगर इंटरनेशनल टीम में जाएं तो वो उनके प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। संजू सैमसन के अभी तक बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है। जितेश शर्मा बाहर बैठे हैं, रिंकू सिंह बाहर बैठे हैं। हाँ। तो ये सब वो खिलाड़ी हैं जो अपने बल्ले से सिंगल हैंडेडली मैच जिताकर लेके आ गए हैं। अर्शदीप अभी तक बाहर बैठे हुए हैं। तो डेप्थ टीम इंडिया की बहुत ज़्यादा है। चैलेंजर्स इंग्लैंड से आएंगे, साउथ अफ्रीका से आएंगे, लेकिन जो ड्राई रन दिखने को मिल रहा है, जो एक डाउट था लोगों के माइंड में कि क्या हम विराट और रोहित के बिना जीत सकते हैं, तो आज वो डाउट्स भी खत्म हो गए हैं। यस, हम जीत सकते हैं और बहुत डोमिनेटिंग तरीके से हम ये मुकाबले जीत सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज का मुकाबला उससे भी ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज का ये मुकाबला और इस मुकाबले में जीत और उस जीत से सेना के शौर्य को सलाम किया है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने। अपनी इस जीत से पहलगाम के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। ये जीत समर्पित की है कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम आतंकवाद पीड़ितों को। ये जीत समर्पित की है भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सेना के जवानों को, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई। और अब देखिए किस तरीके से आज जब मौका भारतीय रन बाकुरों का था अपनी ताकत दिखाने का, तो उन्होंने भी उसी अंदाज में आज तो क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भारतीय क्रिकेटर्स ने करके दिखा दिया। भारत के हाथों फिर पिटा पाकिस्तान। क्रिकेट का मैदान था और पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला। मतलब पाकिस्तान, ऐसा लगा ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय टीम है, ऐसा लगा ही नहीं कि एशिया कप का ये मंच है जहां पर पाकिस्तान की टीम उतर रही है भारत का सामना करने के लिए। कहीं पर भी तो कुछ
टक्कर देती हुई टीम इंडिया को पाकिस्तान की टीम नजर ही नहीं आई। पूरी तरीके से भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा था और गौर की बात यह कि न सिर्फ खेल के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाई, बल्कि दुनिया को खेल के मैदान से यह भी दिखा दिया कि यही पाकिस्तान है जो एक आतंकवादी देश है और उसे बेनकाब करने का काम जो हिंदुस्तान दुनिया भर में जाकर करता है, वही पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करने का काम आज हमारे खिलाड़ियों ने भी किया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों से जीत के बाद हाथ नहीं मिलाया, जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया। टॉस के वक्त भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था, ये बेहद स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग थी जो भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से की गई है और इसके जरिए भारतीय खिलाड़ियों ने वही काम किया जो हर हिंदुस्तानी करता है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करना दुनिया के सामने, और वही आज हमारे खिलाड़ियों ने करके दिखाया। और इसके बाद जीत को समर्पित सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम आतंकवाद पीड़ितों को किया है। भारत की सेना के शौर्य को सलाम करते हुए सेना के जवानों को यह जीत समर्पित की है। वैसे इतना बुरा हाल पाकिस्तान की टीम का होगा, वो रैंकिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो समझ में आ रहा था कि साहब कहीं मुकाबले में है ही नहीं। इस बीच ये देखिए किस तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है। ये एक बाबा हैं, सड़क पर उतर आए हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए यहां पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। देशवासी खुशी मना रहे हैं, पाकिस्तान को पटखनी दी है और भारतीय क्रिकेटर्स ने खेल के मैदान में पाकिस्तान को जमकर पीटा है। सेना के शौर्य को इससे बेहतर सलामी और दी नहीं जा सकती जो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को ऐसी पटखनी देकर और उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनकी हैसियत दिखाकर दी गई। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मैदान पर नहीं आए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाए। परंपरा रही है, रस्म रही है, लेकिन आज इसका पालन नहीं किया गया। और ये देखिए कैसे लड्डू बांटे जा रहे हैं, देश भर में ये खुशी मनाई जा रही है और यकीनन ये खुशी और बड़ी हो जाती है विवेक, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमला और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ये पहली बार आमने सामने की टक्कर भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसको लेकर क्रिकेट फैंस बढ़ गए थे। कहां तो जो क्रिकेट फैंस हैं वो बेसब्री से इंतजार करते थे इस सबसे बड़ी टक्कर का, इस सबसे बड़े महामुकाबले का, लेकिन इस बार क्रिकेट फैंस बटे हुए थे। पर मुझे लगता है कि आज की इस जीत और भारतीय खिलाड़ियों के आज के इस रवैये के बाद एक बार फिर क्रिकेट फैंस एकजुट होकर अपनी टीम को सलाम कर रहे होंगे। से, अपने परफॉर्मेंस से और सबसे ज्यादा बात की बहुत डिग्निफाइड रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं ना कि कूटनीति में कहते हैं कि आप किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि सामने वाले को कितनी गहरी चोट पहुंची है। तो उसी तरीके से जो गहरा चोट पहुंचाया है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम इंडिया ने यहाँ पर कि पहले प्रदर्शन किया मैदान में और उसके बाद जो मैसेज कन्वे करना था वो उन्होंने काफ़ी तौर से मैसेज कन्वे कर दिया है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 2 मुकाबले होने थे, 1 मुकाबला हो चुका है, लेकिन अब जब 21 तारीख को एक बार फिर आमने सामने होगी भारत और पाकिस्तान, क्योंकि सुपर 4 के मुकाबले में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा कमिंग संडे पे, अगले संडे पे। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो एक्साइटमेंट जो कम से कम इस मैच को लेकर था कि किस तरह का क्रिकेट होगा, इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला होगा, तो अब मुझे थोड़ा सा सीरियस डाउट है कि इस मैच को देखने के बाद कितना हाइप आप क्रिएट कर पाएंगे अगले इंडिया पाकिस्तान के मैच का। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है जरा जल्दी से कैफ से एक रिएक्शन लेते हैं हम कि ये तो शूरवीर है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं, इनके सामने तो उतरना, अब पाकिस्तान के जिस तरीके से आज छक्के छुड़ा दिए यहाँ मैदान पर, इसके बाद बड़े दबाव में होगी ये टीम अगले मैच के लिए। तो संभल कर दोबारा मैदान पर उतरना और उबरना बहुत मुश्किल रहने वाला। ये दबाव तो बना के रखा है भारतीय टीम ने पाकिस्तान के ऊपर, ये सालों से मैं देख रहा हूँ। हाँ, और डिफेंडिंग चैंपियन है, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है अभी 2024 में, वहाँ लगातार मैचेस जीते हैं, साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया, इंग्लैंड को हराया, सबको बड़ी बड़ी टीमों को मात दे के आ रहा है और कोई मुकाबला है ही नहीं है उसका जो आंकड़ों के मद्देनज़र आप देखो वहाँ हम आगे हैं, स्किल वाइज देखो हम उनसे आगे हैं, हर जगह उनको हम पिछाड़ रहे हैं। जब बाबर आजम रिजवान जैसे प्लेयर थे उनकी टीम में पहले, तब भी पाकिस्तान हारती थी। ये नहीं कि अभी नहीं खेले तो अब हम जीत गए, उनकी टीम पहले भी हारती थी, अभी भी हार रही है। 7 विकेट से T20 जो
एक छोटा मुकाबला, छोटे ओवर का मुकाबला होता है। मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ रमेश भाई जुड़े थे, हम उनसे चर्चा कर रहे थे और वो इस उम्मीद में थे कि कोई एक्स फैक्टर निकल आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लफ, एक हाइप होती है या फिर वो दिल की आरजू होती है जो पता है कि पूरी नहीं होगी? सिर्फ इतना ही भर था? देखिए, प्लेयर को ड्रॉप करके आप तो टीम बिल्ड नहीं करते ना। बाबर आजम रिजवान को हटाने के बाद भी आप कहाँ, मतलब आपने बोला कि हमारे पास नए एक्साइटिंग टैलेंट है, ऑलराउंडर्स है, नंबर 8 तक बैटिंग है, 7 गेंदबाज है, इनफैक्ट 8 गेंदबाज है, वो सब धरे के धरे रह गए। जब भारतीय टीम उतरती है और जो स्किल सेट इनके पास है, कोई भी गेंदबाज कैसी भी टीम आ जाए ये अच्छा खेलना जानते हैं। और दबाव वाले मैचेस में आज मेरा मानना है ज़्यादा दबाव कप्तान के ऊपर था। वो क्या लाइमलाइट में थे, वो टॉस पे जा रहे हैं, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उनको पता है क्या इमोशंस हैं, क्या टेंशन है भारत पाकिस्तान की मैच में। ये एक नॉर्मल मैच नहीं था आज का मैच। आज का मैच बड़ा अलग तरीके से दबाव लेके आया था। सूर्य कुमार यादव जो टॉस पे पहुंचे थे, तो मेरा मानना है कि टॉस भी किया, मैच खेले भी, मैच जीते भी, संदेश बाद में दिया। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि इंडिया जैसी टीम को हराना इतना आसान काम नहीं होता। और पाकिस्तान जो बहुत अरसे से डाउनफॉल में चली जा रही है, वो खाई में ऑलमोस्ट गिर चुकी है। कोई इनका टैलेंट नहीं है, कोई ऐसे नए प्लेयर उधर उभर के नहीं आते और काफ़ी वो कांस्टेंट चेंज भी करते हैं। जो बाबर आजम रिजवान को हटाया और बड़ा इन्होंने एक बड़ा बयान भी आया था कि नए प्लेयर बहुत हैं, बहुत शानदार प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलने वाले, इंडिया को हराएंगे, मात देंगे। 7 विकेट हारे, 25 गेंदें शेष बची पूरा इस चक्कर में थे कि ये ऐसे नए खिलाड़ी है जिनको दुनिया ने देखा नहीं है और ये आएंगे तो पता नहीं गेंद से क्या कमाल करके दिखा देंगे, बल्ले से क्या कमाल करके दिखा देंगे, जबकि सबके सब जो हैं वो फुसकी बम साबित हुए। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि सबके सब पूरी तरीके से फुस। तो देखिए टीम इंडिया, और आज टीम इंडिया ने डबल धमाका किया। एक तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान को खेल के मैदान में पटखनी दी और दूसरा टीम इंडिया ने हम सभी हिंदुस्तानियों का दिल जीता। ये जीत समर्पित की पहलगाम आतंकवादी पीड़ितों के नाम और साथ ही साथ सेना के शौर्य को सलाम किया इस जीत के साथ। और वो जो रवैया भारतीय टीम ने अपनाया ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कि खेलना क्योंकि जरूरी था, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था तो बस खेलेंगे, खेल में तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे, खेल में तुम्हें पीटेंगे और उसके बाद हम दुनिया को बताएंगे कि ये वही पाकिस्तान है जो आतंकवाद की जन्मभूमि है। हम दुनिया को बताएंगे ये वही आतंकवाद है जो पाकिस्तान को पालता पोसता है और आतंकवाद के मोर्चे पर हम पाकिस्तान को दुनिया के सामने फिर से बेनकाब करेंगे। वो भी करके दिखाया हमारे खिलाड़ियों ने। मुझे लगता है जीएस विवेक, आप क्रिकेट कवर करते हैं, अभी तक अगर किसी टीम को कोई परेशानी होती है तो फिर वो विड्रॉ कर लेती है, खेलने ही नहीं उतरती है। लेकिन जिस तरीके से आज टीम इंडिया उतरी, खेली, पाकिस्तान को मैदान पर खेल में पटखनी दी और फिर ये जो स्नब पाकिस्तान की टीम को किया, ऐसी शायद पहले कोई मिसाल अगर आपको याद आती हो या ये पहली बार है जो टीम इंडिया ने इस तरीके की मैसेजिंग करके दिखाई है? देखिए, वर्ल्ड फॉर्मेट में अगर हम देखें तो कई बार ऐसा हो चुका है जब यूक्रेन और रशिया के टेनिस प्लेयर्स आमने सामने होते हैं और वो हैंडशेक करने से मना कर देते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है कि क्योंकि ये ATP है, WTA है, हमको खेलना होता है तो हम खेल रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जीते हारे कुछ भी। लेकिन रोमाना, तो इंडिया ने ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्रिकेट में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे तो उससे, और ये अभी नहीं होता, ये पहले से डिसाइड किया जाता है कि हम नहीं करेंगे, एक मैसेज करेंगे। लेकिन अगर आप हारने के बाद अगर आप हैंडशेक नहीं करते तो वो बहुत ही अलग मैसेज जाता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि आप मैच जीतें, 1 साइडेड मुकाबला जीता, एक क्लिनिकल जीत जिसे हम कहते हैं वो किया। और उसके बाद जब उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया तो ये मैसेज एक साइलेंट मैसेज था, लेकिन उसकी गूंज जो है कोने कोने तक गई है। अभी से मैं देख रहा हूँ कि मेरे ट्विटर के हैंडल्स पे लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं हमारे शो के, और पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि इंडियन टीम ने ये नहीं किया। तो ये वहाँ जाके चुभी है जहाँ पर चुभनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से लोग आके कहते हैं कि ये डिसअपॉइंटिंग है, इंडियन टीम को ये नहीं करना चाहिए था, तो हम यहाँ पर, हमारे पास पूरा हक है ये कहने को कि डिसअपॉइंटेड तो एक्चुअली हमको होना चाहिए कि जो वहां से हुआ है वो नहीं होना चाहिए। हमें डिसअपॉइंटमेंट है, हमें डिसअपॉइंटमेंट है, हमें निराशा है कि हमें मजबूरी में पाकिस्तानी जैसी टीम के साथ खेलना पड़ा। ये संदेश जो भारतीय खिलाड़ियों ने दिया है कि हम दिल की खुशी से नहीं खेले, हम तो क्योंकि वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था और खेलना जरूरी था और हमने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से
खेल को खेल की तरह खेला, उसमें कहीं कोई कमी, कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ी, लेकिन उस खेल में पाकिस्तान को पीटकर हमने दिखा दी पाकिस्तान को उसकी हैसियत कि खेल में तुम हमारे सामने कहां खड़े हो। और साथ ही साथ ये जो रवैया भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम के साथ अपनाया ना, जिसका जिक्र जीएस विवेक भी कर रहे हैं, और आप देखिए कैसे सोशल मीडिया पर वाकई में बहुत से रिस्पॉन्सेस सामने निकल कर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि वो जो दुखती रग है ना पाकिस्तान की, वो दबाई है भारतीय खिलाड़ियों ने। पाकिस्तान के साथ ऐसा ही रवैया जरूरी है, पाकिस्तान को इसी तरीके से दुनिया के सामने बेनकाब करना जरूरी है कि यही वो देश है जो आतंकवाद को पालता पोसता है, और ऐसे देश के साथ हम तो गोली और बोली साथ साथ नहीं चला सकते हैं, हमने तो पानी और खून साथ नहीं बहेगा, ये साफ कर दिया है। और इसीलिए खेला हमने, क्योंकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था, लेकिन हाथ तो हम नहीं मिलाएंगे, हमने दुनिया को दिखा दिया पाकिस्तान की हकीकत क्या है। और फिर वो कहते हैं ना, जले पर नमक छिड़कने वाला, यकीनन सूर्य कुमार यादव का ये बयान इस वक्त काम कर रहा होगा, पाकिस्तान इसी वजह से इतना तिलमिला रहा होगा मोहम्मद कैफ, क्योंकि सेना को जो ये जीत समर्पित कर दी है, और यही सेना जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के तमाम एयर बेसिस पर चुन चुन कर और आतंकवादी अड्डों पर हमने तो पहले निशाना साधा था, लेकिन जब पाकिस्तान की सेना उसकी ढाल बनी तो फिर पाकिस्तान की सेना को भी हमारी सेना ने उनकी औकात याद दिलाई, और आज उसी भारतीय सेना के शौर्य को सलाम और समर्पित ये जीत की गई है सूर्य कुमार यादव की तरफ से। कैफ? देखिए, अगर मैच ना खेलते तो फिर ये जो बयान जो आया बाद में, इसका इतना वैल्यू शायद ना होती। ये मौका तभी मिला जब आप मैच खेले, मैच जीते, 7 विकेट से मैच हराया, आराम से 25 गेंदें बची थी, छक्का मार के मैच फिनिश किया। तो सब जो पहले बुनियाद बनाई, प्लेटफॉर्म बनाया, फिर जो बयान आया, वो उसकी वैल्यू। हम क्यों बात करें कि मैच खेला हमने बड़प्पन दिखाया, हमने कहा भाई खेलना हमारा फर्ज है, खेलना हमारा एक धर्म है, रोजगार है, हम खेल से मुकर नहीं सकते। अगर ग्रीन लाइट अगर सरकार ने दी है, हमको बोला गया खेलना है, तो हम खेले। पर उसके बाद जो हमारे गिले शिकवे थे वो बयान से साफ तौर पे जाहिर हो गया। तो इससे जो मैसेजिंग जाती है वो दुनिया में जाएगी, इसकी जो गूंज है पूरे विश्व में, मुझे लगता है कि ये हेडलाइन बनेगा। क्योंकि जो लाइन बाद में यूज़ करी सूर्य कुमार यादव ने, खेलने के बाद, जीतने के बाद पहलगाम का नाम लिया उन्होंने, पीड़ितों का नाम लिया, ये जीत उनके नाम है। बिल्कुल जो मरहम का काम करेगी, वो गूंज, उसकी आवाज पूरे विश्व में जाने वाली है, इसलिए मैच खेला अनिवार्य था। मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार देखिए लीड ली है, और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने दुनिया के सामने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब किया। और विवेक, वो क्रिकेट धर्म और देश धर्म दोनों निभा सकते हैं भारतीय खिलाड़ी, ये भी हमारे खिलाड़ियों ने साबित कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना। आपको मैं एक और ब्रेकिंग खबर दूंगा कि मैच के बाद पाकिस्तान की तरफ से उनके कप्तान नहीं आए, उनके कोच आए, माइक हैसन आए, जो कि एक फॉरेनर है, पाकिस्तानी नहीं है। कप्तान कहां नहीं आए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच आए मैच के बाद, और कोच ने ये बयान दिया है कि वी वांटेड टू शेक हैंड्स बट डिसअपॉइंटेड दैट द ऑपोजिशन, यानी कि टीम इंडिया डिडंट डू दैट, ऑल्सो डिसअपॉइंटेड विद द वे वी प्लेड। तो यानी कि माइक हैसन ने ये कहा है कि हम तैयार थे हैंडशेक करने के लिए, लेकिन हम जो है हम वेट करते रहे और इंडियन टीम हैंडशेक करने के लिए नहीं आई। लेकिन उससे भी ज़्यादा और उतना ही डिसअपॉइंटमेंट हमें हुआ कि जिस तरीके से हमारे बल्लेबाजों ने, हमारे खिलाड़ियों ने ये मुकाबला खेला। तो पाकिस्तान के कोच माइक हैसन की तरफ से ये बयान आया है, और ये बयान टीम इंडिया के हैंडशेक ना करने पर, जो बात आप पहले कह रहे थे जीएस विवेक, वो तीर जो है विवेक, वो सही निशाने पर जाकर लगा है। तभी तो आप देखिए ना कि कप्तान पाकिस्तान के सलमान आगा, उनसे आते नहीं माना गया, वो आए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, अपने कोच साहब को भेजा। और उनके कोच सबसे बड़ी बात यह है कि माइक हैसन ने ये माना है, माइक हैसन ने ये कहा है कि सलमान आगा नॉट कमिंग फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन वाज कॉज एंड इफेक्ट ऑफ व्हाट हैपेंड। यानी कि जो टीम इंडिया ने हैंडशेक करने से मना कर दिया और ये मैसेज दिया, वो मैसेज सीधा जाके पाकिस्तान टीम के कप्तान के दिल में उतरा, जो इतने डर गए, सहम गए कि वो ना तो प्रेजेंटेशन में आए, और उसके बाद माइक हैसन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। वो कहते हैं कि हमें काफ़ी खेद है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी ने आके हमसे हाथ नहीं मिलाया, और इस बात को उन्होंने कबूला कि अगर पाकिस्तान के जो कप्तान है सलमान आगा, वो सिर्फ इसी वजह से प्रेजेंटेशन में आ नहीं पाए क्योंकि उनको समझ नहीं आया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास किसी भी सवालों का जवाब नहीं है, ना क्रिकेट पे जो वो खेले, फील्ड पे जो खेले उसके सवालों का जवाब है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो मैसेज टीम इंडिया ने कन्वे किया, जो सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर जीत के शिवम दुबे से हाई फाई किया और सीधा चल के वापस आ गए
ड्रेसिंग रूम से एक भी खिलाड़ी नीचे नहीं उतरा मैदान में। पूरी पाकिस्तान की टीम खड़ी रह गई वहां पर मैदान पर और ऊपर देखती रही ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया की तरफ कि क्या वो आएंगे, वो नहीं आए। और इसकी वजह से सलमान आगा प्रेजेंटेशन में भी नहीं आए और उसकी वजह से कोच माइक हसन ने ये कहा कि ये सब कुछ उसी वजह से कॉज देखिए ना, वो जो बात हम कर रहे हैं कि साहब तीर बिल्कुल निशाने पर लगा और तीर ऐसा निशाने पर लगा कि अभी तक जो पाकिस्तान की टीम उछल रही थी, उचक रही थी, उसको लग रहा था कि पहलगाम के बाद देखो टीम इंडिया आ गई खेलने के लिए, तो उसको ये समझ में आया कि टीम इंडिया खेलने के लिए नहीं आई, टीम इंडिया हमें धोकर गई। टीम इंडिया ने हमें मैदान पर धोया, पहले टीम इंडिया ने हमें मैदान पर पटखनी दी और साथ ही साथ सिर्फ क्रिकेट जगत तक टीम इंडिया ने हमारी धुलाई सीमित नहीं रखी। टीम इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की धुलाई नहीं की, बल्कि टीम इंडिया ने आज के इस मुकाबले के बाद पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने बेनकाब किया आतंकवाद को लेकर। टीम इंडिया ने आज दुनिया के सामने पाकिस्तान आतंकवादी देश है ये बिना कहे सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे लाउड, सबसे क्लियर संदेश दिया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हमारे खिलाड़ियों ने मुकाबले के बाद हाथ नहीं मिलाया। टॉस के वक्त हमारे कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। जो पाकिस्तान की खुशी थी वो फुर। अब पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ शर्म में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाड़ी किस मुंह से आएंगे? पाकिस्तान के खिलाड़ी नजरें मिला नहीं पा रहे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस लायक नहीं छोड़ा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आ सकें। एशिया कप का ये मंच था जहां पर पाकिस्तान हारा और सब जानते हैं खेल में तो हार जीत लगी रहती है, बात सिर्फ हार तक सीमित नहीं थी, लेकिन दरअसल वो शर्मिंदगी जो पाकिस्तान को उठानी पड़ी है और इसलिए उठानी पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान की तो नीति यही रही है हिंदुस्तान के खिलाफ पीठ में छुरा घोंपने की, आतंकवादियों को पाल पोस कर हम हिंदुस्तानियों का खून बहाने की। उसी को लेकर आज हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईना दिखाया और दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।